आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में जो बातचीत हुई है, हम एक एक पहलू को जानेंगे। मैंने बताया था कि आज हम इसी पे ही फोकस करेंगे। ओके, इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स लाइव है। लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पूरा करने के बाद। अगर आप इंसानी दिमाग को समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती है, ठीक है, थेरेपी सेशंस कैसे काम करते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। 250 के करीब स्टूडेंट्स सीट्स अभी लेफ्ट है। मैम मयूरिका मैम ने इसको बनाया है। अब देखिए, आपको पता है कि चाइना गए हैं शी जिनपिंग, तो एक एक करके हम, ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो एक एक करके 7 पॉइंट्स में हम जानते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली बात, शी जिनपिंग और चाइना। देखिए, नरेंद्र मोदी वैसे चाइना जाने नहीं वाले थे, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट था। क्यों? भारत के साथ जो चाइना ने किया है, चाइना को पता है। टर्की से भारत बात कर रहा है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगी। वो वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप देखिएगा कि शहबाज शरीफ, गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है, ठीक है। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, पूरा जो फोकस है वो मोदी, पुतिन और शी, यानी कि इंडिया, चाइना और रशिया को लेकर है ना, पूरा फोकस्ड है। हालांकि पीएम मोदी अर्दोगान से भी मिले, उनकी पीठ थपथपाई। तो हम चाइना से कभी भी इंगेज नहीं करने वाले थे, हमारे प्लान में था ही नहीं, क्योंकि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था। HQ9 वहां पे लोग बैठे थे, सैटेलाइट से इमेजेस दिखा रहे थे। अब मुश्किल में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, या ड्रैगन को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यहां पे होता है अमेरिका का पलटवार। अमेरिका लगाता है टैरिफ बहुत सारे, और फिर इंडिया और चाइना साथ में आते हैं। पहले राजनाथ सिंह जाते हैं, फिर उसके बाद वैंग यी यहां पे आते हैं। तो फिर एक संकेत मिलता है कि इस बार कुछ तो बढ़िया होगा, है ना। तो अब पीएम मोदी जो है वो SCO में चले गए, बिल्कुल चले गए। आज वो पुतिन से मिलेंगे, बहुत कुछ भारत में होगा। अभी लास्ट 3 और 4 मंथ्स में, अभी जब आप देखेंगे तो काफ़ी हलचल होगी। ट्रंप नहीं भारत आएंगे, लेकिन बाकी सारे बड़े वर्ल्ड लीडर्स भारत आएंगे। पुतिन, शी जिनपिंग को इनवाइट भी कर डाला पीएम मोदी ने कि अगली बार ब्रिक्स समिट हो तो आप आइएगा ज़रूर, भारत ज़रूर आइएगा। तो ये बट ऑब्वियस है। अब इंडिया और चाइना, यहाँ पे बताया जा रहा है वी आर पार्टनर्स नॉट राइवल। चाइना कह रहा है कि हम राइवल नहीं, हम तो पार्टनर हैं, क्योंकि बीजिंग का कहना है कि भाई देखो, हम डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे को देंगे, धमकियां क्यों देते हैं। हम सबको पता है कि चाइना की पूरी इमारत झूठ पे बनी हुई है। बहुत झूठ बोलता है चाइना, बहुत ज्यादा। एक भी बात को आप इसकी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। कहते हैं कि हम फ्लरिश करेंगे, मूव करेंगे, और इसीलिए इसको लेकर ये स्टेटमेंट आया कि इंडिया चाइना जो है वो पार्टनर्स है, राइवल्स नहीं है। चाइना कह रहा है कि पंचशील एग्रीमेंट पे वापस जाओ। क्या था पंचशील एग्रीमेंट? 1954 में जो साइन हुआ था, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट इज ऑनर्ड। तो क्या था कि भैया हम नॉन एग्रेशन, हम एक दूसरे के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होंगे। आप देख ही सकते हैं कि चाइना का क्या हाल है। भारत डिफेंस में चीजें करता, अगर ऑफेंस में करने लगे तो अखंड भारत बन जाएगा। कितना एग्रेसिव है चाइना चीजों को लेकर। कभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के नाम बदल देता है, कभी गलत मैप जारी कर देता है ना। नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और चाइना, उसने किया है ये बात, समय समय पर किया है। कोई भी मुद्दा उठा है, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, संप्रभुता को ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये तो मजाक की बात है। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इतने तो पाकिस्तान से नहीं हुए दोस्तों जितने चाइना से हुए हैं। बहुत बार पाकिस्तान से भी हुए हैं, वो तो वॉर ही हुआ है, लेकिन चाइना से भी अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। समझ रहे हो? इक्वालिटी भैया, काहे की इक्वालिटी? इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप दे ही नहीं रहे हो ना, भारत भी नहीं देता। फिर बाहर में जाओ यहां से। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, 5वां प्रिंसिपल, कुछ हो पा रहा है? बॉर्डर इश्यूज में गलवान घाटी इंसिडेंट या डोकलाम, मतलब बहुत दिक्कतें हैं। ओके, तो कहा तो है पंचशील को हम ऑनर करेंगे दोबारा से। अब ये नया डिप्लोमेटिक नैरेटिव दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ठीक है, कंपटीशन को इट इज डी एम्फसाइज्ड, और कंपटीशन नहीं है, हम आपके कॉम्पिटिटर है ही नहीं भैया, हम दोनों फर्स्ट। या तू मेरा भाई है यार, सेकंड आजा, फर्स्ट आजा, थर्ड आजा, क्या दिक्कत है, जीरो आजा। तो भारत का इंटेंट यही है कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करें,
जितना हो सके। अच्छा, दूसरा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ये काफ़ी एक वैलिड पॉइंट है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया और चाइना को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बरतनी चाहिए। मतलब कि हमको कोई ना बताए कि हमारी जियो पॉलिटिक्स कैसे होगी, हमको कोई ना बताए कि हम किस तरीके से काम करेंगे। अब ये सीधा सीधा यूरोप अमेरिका को तंज है कि तुम बहुत थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात करते हो, लेकिन हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे अड़े हुए हैं और हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो थर्ड कंट्री से नहीं देखा जाएगा। ये भी अमेरिका को तंज है कि तुम हमको नहीं बताओगे कि हमको चाइना से कैसे व्यवहार करना है या क्या है चाइना का प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम जानो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमको जो सूट करेगा। डिस्पाइट चाइना ने अपना मार्केट भारत के लिए क्लोज रखा है और भारत ने हाथ फैलाया। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है कि हमको चाइना की ज़रूरत है। चाइना बहुत सस्ती चीज़ें बनाता है और चाइना जो है, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन आप जब भी दिवाली में जाओगे ना, कह रहे चाइनीज़ झालर दे दो और एक ही बार तो लगानी है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, समझ लो इस बात को। तो अमेरिका ने 50% टैरिफ जो है वो इंपोर्ट किया, वही मैंने बताया। तो इसीलिए अच्छा, चाइना को अमेरिका ने छोड़ दिया क्योंकि मैंने बताया ना कि इनकी हड्डी जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें और बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊपर से यूरेनियम, तो अमेरिका को चाइना बहुत कुछ दे रहा है। अमेरिका ने ऐसे सप्लाई चेन बना के रखी है ना कि पूरी दुनिया चाइना से खफा रह ही नहीं सकती। ये वही माशुका है कि आप जिससे गुस्सा हो जाओगे लेकिन फिर वापस जाओगे कि नहीं यार छोड़ो यार, रह नहीं पाएंगे उसके बिना, इतना कुछ वो दे रहा है या दे रही है। चाइनीज स्टेटमेंट क्या है? इंडिया और चाइना दे अपहोल्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस डिप्लोमेसी एंड देयर बायलैटरल रिलेशन विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्ड पार्टीज। सीधा सीधा ये बयान था और नरेंद्र मोदी ने इसको हाईलाइट किया। अच्छा, पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान डरता है तो वो हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहेगा। वो हर जगह ढोल नगाड़े बोल रहा है कि देखो अमेरिका ने मीडिएशन कराया। अच्छा, एक और चीज़, चाइना भी पाकिस्तान से बहुत खुश नहीं है। पाकिस्तान फिर से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। कोई भी अमेरिका से इतना बिजनेस करेगा, चाइना भी पाकिस्तान से तब बहुत क्लोज आ गया जब पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते खराब थे, तो चाइना का मूड खराब होगा ही होगा। तो वही बता रहे ना कि इंडिया चाइना का इतना क्लोज आना ये पाकिस्तान के लिए भी दिक्कत की बात है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस को हमको ध्यान में रखना है। अब शेयर्ड चैलेंजेस की बात की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं तो इस पर मैं बात नहीं करूंगा। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये चाइना बिल्कुल भी नहीं करता है। चाइना अपनी करेंसी को, भाई फ्लोटिंग रेट, वो अपनी करेंसी को ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है। प्लस WTO के नॉर्म्स को धड़ल्ले से चाइना, देखिए चाइना एक डेवलपिंग कंट्री अब नहीं रहा, वो एक डेवलप्ड, मतलब आप चाइना में टेक्नोलॉजी देखोगे, जब आप चाइना जाओगे तो आप देखोगे भाई क्या देश बना दिया है। बहुत कुछ यूरोप देशों से आगे निकल गया चाइना, लेकिन उसको WTO में डेवलपिंग स्टेटस चाहिए। क्यों चाहिए? फ़ायदा लेता रहे, जितना हो सके फ़ायदा मिले। तो WTO में रहने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो चाइना कभी नहीं करता है। टैरिफ चाइना ने भी लगाए हैं, चाइना ने अपना मार्केट जो है वो सबके लिए क्लोज करके रखा है, ठीक है। अमेरिकन एक भी प्रोडक्ट चाइना में नहीं है। भारत में हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर गूगल डाउन हो जाए, जीमेल डाउन हो जाए, व्हाट्सएप डाउन हो जाए तो कारोबार बंद हो जाएगा हमारा, सब कुछ उसी से चल रहा है। चाइना ने ऐसा नहीं किया है, चाइना ने सब कुछ अपना बनाया है। तो इंप्लीकेशन यही है कि काउंटर टेररिज्म को लेकर चाइना साथ है। अब शी जिनपिंग ने बोला तो है कि हम साथ में हैं। चौथा, पर्सनल ओनरशिप और डिप्लोमेटिक थॉट। अब देखिए पर्सनल तो है ही है, हर चीज़ एक पर्सनल लेवल पे काम करती है। जो भी हो, वो भले ही एक पद पे हो, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है और अगर आप उसकी साइकी समझ लें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनकी साइकी समझी है डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। लेकिन देखिए अब एक बात समझिए कि एक इंसान सामने कह रहा है कि तुम कत्ल करो, ठीक है, तो तुम कत्ल थोड़ी ना करोगे, ये तो खिलाफ जाएगा ना। वो इंसान अगर मर्डरर है, वो इंसान अगर सैडिस्टिक है, तो तुम उसके लेवल पे तो उतरोगे नहीं, तुम तो दूर हटोगे। लेकिन जिसको उससे मतलब होगा, जिसको बस नंगा होना है, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है। तो पाकिस्तान उसी तरीके का देश है, उसको कोई शर्म हया तो है नहीं। तो वो उसने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप आप जो बोले हम साथ में हैं, ठीक है, हम नीचे झुके आप ऊपर खड़े रहिए। और उसके बाद तो वही बता रहे नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने बोला कि टॉक्स काफ़ी प्रोडक्टिव रही और पॉजिटिव डायरेक्शन में रही हैं। शी जिनपिंग ने भी बोला कि सक्सेसिव टॉक एक फ्रेश स्टार्ट है और अब चीज़ें बहुत होंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी, चाइना से पास पड़ती है, आपको पता ही है, इसीलिए हालांकि 3 रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर के। फिर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, बिजनेसमैन को वीज़ा दिए जाएंगे और बॉर्डर डिस्प्यूट अगर रेजोल्यूशन हो गया तो कमाल ही हो जाएगा। तो वही चीज़ है
पिछले 2 सालों में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साथ में आए हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात की है कि आपको पता है कि 2.8 बिलियन पीपल, 280 करोड़ लोग, 950 करोड़ तो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, तो 280 करोड़ लोग, 1/3 हम रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर दुनिया हम बनाना चाहते हैं कि इसमें एक कभी दबदबा ना हो, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो तो मजा आए। लेकिन देखिए डिसेंट्रलाइजेशन कभी होता नहीं है। मल्टीपोलर और ये मल्टी वल्टी ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली 2 या 3 बड़ी पावर्स होती हैं जो हमेशा से कंट्रोल करती आई हैं और कंट्रोल करती रहेंगी। यही नेचर है, नेचर का भी नेचर है और इंसानों का भी नेचर है। तो चाइना की पोजीशन यही है कि भारत को एक स्ट्रैटेजिक पोल देखा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि चाइना कभी भी इंडिया को कंपटीशन मानता ही नहीं है। चाइना अपना कंपैरिजन करता अमेरिका से। तो ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में भारत बहुत तेजी से, हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कगार पे है, भले ही ऑन पेपर हो, लेकिन है तो कलेक्टिव है। बात ये है ना कि अब 10 लोग बहुत अमीर है, 1000 लोग बहुत गरीब है, लेकिन देखा जाएगा कि वो अमीर कितना पैसा डाल रहे हैं। ऐसा ही काम चलता है यार। बाकी बॉर्डर पीस की बात करें और इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने बोला कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है होनी चाहिए। अब विक्रम मिस्री ने इस बात को बताया कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह पे है कि अगर आप बॉर्डर पे पीस नहीं लाओगे तो फिर हम हट जाएंगे, है ना। हम सारी की सारी चीज़ें तोड़ने के लिए तैयार है। इस बार भारत का जो स्टैंड है वो काफ़ी ऑफेंसिव है। इस बार भारत झुक नहीं रहा है। पहले भारत झुक जाता था, इस बार भारत ना सीधा भिड़ रहा है। और ये अभी हुआ, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद तुरंत बाद हो गया, ये अभी हुआ है, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये और ज़्यादा हुआ है कि जो करना है कर लो। तो फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाउंड्री रेजोल्यूशन जो है वो होना चाहिए। चाइना का स्टैंड यही है कि बॉर्डर इशू जो है वो ओवरऑल रिलेशन को डिफाइन नहीं करे। अब ये देखिए कितना, भाई क्यों ना करे, क्यों ना करे। कह रहा है कि कल को तुम जाके गोली बरसा दो बॉर्डर पे और फिर बोल रहे हो नहीं नहीं बॉर्डर इशू को रिलेशंस थोड़ी ना। भाई ये क्या बदतमीजी है। तुम्हारे पिताजी झगड़ा कर रहे हैं और बच्चों से बोल रहे हो अरे अरे नहीं नहीं एक दूसरे के घर जाओ। ऐसे काम नहीं चलता मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर इशू यही रिलेशन। तो चाइना का फिर देखिए कॉशियस स्टैंड है, यानी कि इससे ये समझ में आया है कि यार कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी और हम, हमारी जो पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग की, हम आगे बढ़ते जाते हैं और उस एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे तो आगे भी होता रहेगा। हालांकि इन्होंने कहा कि नेहरू के पंचशील प्रिंसिपल को आप इन्वोक करें। तो भारत ने यही बोला है कि भारत का बिल्कुल उल्टा स्टैंड है कि सब कुछ डिपेंड करता है बॉर्डर। तभी तो यहाँ पे बोले कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, सब कुछ बॉर्डर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि चाइना का ये, जिस तरीके से चाइना टेबल पे आया है, चाइना का नेचर है ही नहीं। वो ये कहता है कि ना सब हमारा है, सब ले लेंगे हम। तो उस हिसाब से इंडिया कैसे फिट बैठेगा। इंडिया का बिल्कुल कहना है कि भैया तुम नहीं लोगे, सबका है सब, ठीक है, हम सब। चाइना बोलता नहीं सब हम, तो उल्टा है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एक्सपेंशन ये भी एग्री हुआ है। भाई जाहिर सी बात है चाइना को नुकसान होगा ही होगा। टिकटॉक बंद हुआ और बहुत सारे ऐप्स भी। भाई चाइना बहुत खतरनाक, चाइनीज लोन ऐप को देखिए, वो सर हो आपको पैसे देंगे और उसके बाद पूरा नंगा कर देंगे आपको। लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये हालात हैं। तो एक्सपेंशन है, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट है, चाइना से हमको घटाना है। और चाइना कहता है कि हमारा विन विन रिजल्ट आया है अभी इस समिट के बाद और हम हार्मोनियन को एग्जिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट और रिवाइटलाइजेशन हो। तो इंडिया की पोजीशन, चाइना की पोजीशन और कहाँ कहाँ चीज़ें बैठ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समरी है, पार्टनर इन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों भारत और चाइना ने बोला हाँ हम कन्वर्ज कर गए। तो दोनों भारत और चाइना ने बोला कि बिल्कुल हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, यस। दूसरा यहाँ पे पॉइंट उठा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो दोनों ने ही सेम एक्नॉलेज किया, यानी कि इस पे भी हम देखिए कन्वर्ज हो गए हैं, इस पे भी हमारा बिल्कुल सही बात है कि तीसरा। अब बॉर्डर इशू पे ये डाइवर्ज है, तो वही बता रहे हैं। तो यहां चाइना बोल रहा है कि नहीं ब्रॉडर कॉपरेशन होना चाहिए, भारत बोला नहीं पहले आप बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करो, वही ओवरऑल जो है वो देखेगा। तो चाइना और भारत जो है वो बिल्कुल अलग है। भारत कह रहा है कि सब कुछ बॉर्डर इशू पे डिपेंड करता है, चाइना कह रहा है कि नहीं बॉर्डर इशू पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड इकोनॉमी की बात करें तो इस पे भी हम कन्वर्ज किए हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। और ग्लोबल रोल की बात करें तो अब जैसे भारत कहता है कि मल्टीपोलर एशिया बने, चाइना कहता है नहीं, तो यहां पे हम डाइवर्ज नहीं करते। अब इसका रीजन है, देखिए चाइना के पास है ताकत, अच्छी खासी ताकत। तो जाहिर सी बात है जब आप उस पोजीशन पे होते हो तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे। आपको पता है कि बस दो तीन स्टेप मुझे और लेने हैं, अगले 10 साल में चाइना बहुत कुछ कर दिखाएगा और उसके बाद मैं बन जाऊंगा राजा, तो आप उस चीज पे एग्री नहीं करोगे। लेकिन भारत कहता है कि नहीं। अच्छा, भारत का हमेशा ये रहता है कि हम राजा भी हों तो भी सबको, क्योंकि ये हमारे खून में है, ये संस्कार हैं, तो भी सबको उसका बेनिफिट मिले,
ठीक है ना। तो यही चीज़ है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। एक मैं लेक्चर इस पर और लूंगा, ट्रॉइका। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।